हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। माइलेज माइलेज माइलेज, कितनी कमेंट्स आती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा एंड बहुत सारी हमारे कमेंट्स हमें इंस्टाग्राम डीएम में भी आती है कि माइलेज कैसे अचीव किया जाए। अच्छा, आज का वीडियो ऑफकोर्स हमारे पास एमजी एस्टर है, हायोंडाई i10 है, एक्सेंट है, हेक्टर्स है, लेकिन ये जो आज मैं टिप दूंगा अबाउट हाउ टू मैनेज योर माइलेज, ये आपकी किसी भी गाड़ी पे अप्लाई होगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। माइलेज। अच्छा, फॉर अ सेकेंड बिफोर मैं अपनी टिप्स आपको दूं, माइलेज पे थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं कि माइलेज इंडिया में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट माइलेज को लेकर हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको माइलेज दे देती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको क्लेम कर जाती है, बट इन द एंड ऑफ द डे मैं कभी भी क्लेम्ड माइलेज पे नहीं जाता हूं अनटिल आई टेस्ट इट मैनुअली। तो जब मेरे को अपना माइलेज चेक करना होता है, एमआईडी पे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई प्रॉपर कार एंथुसियास्ट होगा, वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि माइलेज को कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका होता है आप खुद मैनुअल टैंक टू टैंक उसको कैलकुलेट करें, और उससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपकी गाड़ी आपको कितना दे रही है और कितना देना चाहिए उसको। ना माइलेज सिर्फ इंडिया जैसे एक कंट्री में जहां पे माइलेज एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब हम गाड़ियां लेते हैं, वो उसके मल्टीपल रीजंस है, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स लोगों को अपना बजट प्लान करके चलना होता है, तो इसलिए माइलेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ग्लोबली जब कोई गाड़ी लेने के लिए जाता है, आइदर वो कार एंथुसियास्ट होते हैं तो दे स्टिक टू द ब्रांड्स दैट दे नो, या वो बिल्ड क्वालिटी पे जाते हैं या कुछ नया ट्रायल करते हैं। यहाँ पे भी इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो माइलेज को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट दे ऑल्सो ट्राई other kind of cars and other kind of brands for the build quality and what they are meant to be. अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्लेम करके आपको एमआईडी में दिखा भी देती है, बट आई स्टिल डोंट रियली ट्रस्ट दैट। वॉक्सवैगन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने डीजल के इमिशंस को लेकर बहुत बड़ा घपला किया था एक जमाने में, और उस टाइम पे द क्लेम्ड माइलेज वाज समथिंग एल्स एंड वो बहुत बड़ा एक डिबाकल था बेसिकली फॉर वॉक्सवैगन। बट इसलिए मैं कभी भी कंपनीज पे डिपेंड नहीं करता हूँ। जब भी हम किसी गाड़ी को रिव्यू करते हैं या हम किसी ओनर से बात करते हैं, तो हम एक्चुअली उनसे ये पूछते हैं कि क्या उन्होंने टैंक टू टैंक ट्रायल किया है। तो लगभग जितने भी ओनर से हमने बात की है, चाहे वो सेल्टॉस के ओनर हों, चाहे वो एस्टर के ओनर हों, चाहे हेक्टर के हों, चाहे वो BMW के हों, किसी भी ब्रांड जिसको भी हम कवर कर चुके हैं, उन सबको हम ये जरूर पूछते हैं कि क्या आपने मैनुअल कैलकुलेशन की है। बट एनीवेज, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू रियली टच ऑन। अच्छा, मैं आपको ऐसे टॉप 5 पॉइंट्स दूंगा जो आपकी माइलेज में आपको असिस्ट कर। अब मेन पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स। जी हाँ, ये बहुत मेन है। देखिए, हम लोग कोई भी गाड़ी ले ले, वो कोई भी आपको माइलेज दे दे, किस किस्म का भी क्लेम्ड माइलेज हो उस गाड़ी का, वो गाड़ी आपको माइलेज नहीं देगी। और स्पेशली आप शॉक में चले जाएंगे जब आप उसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माइलेज उतना नहीं दे रहा जो एमआईडी आपको बता। सो इन द एंड ऑफ द डे, the best that I can recommend is drive sensibly. अब sensible driving क्या होती है and what does it look like? Sensible driving में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप एक्सेलरेशन कितने फास्ट कर रहे हैं, आरपीएम्स को कितना ज्यादा पुश कर रहे हैं, और स्टार्ट स्टॉप यानी कि रेस ब्रेक पे कितना आपका फोकस है। अब वहीं पे अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की हम बात कर ले, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी गियर चेंजिंग ऑन द राइट टाइम will amount to a better mileage out of your car. So please be mindful कि when you are driving, drive sensibly. Aggressive acceleration ना करें, excessive braking ना करें, smooth acceleration करें, and even if you are overtaking on highways, generally आजकल एक ट्रेंड है कि हाईवे पे आपको लगभग क्रूज कंट्रोल की गाड़ियां बहुत मिल जाती हैं, तो let the cruise control do its job because that will give you a very sustained mileage जब आप गाड़ी चला रहे हैं। सिटी में जब आते हैं तो प्लीज एक्सेलरेशन और ब्रेक में, अगर आपकी गाड़ी, जैसे हमारी गाड़ी में एडास है, आई लेट द कार डू इट्स ओन थिंग।
स्पेशली क्योंकि इसमें बहुत ऑटोमेटेड सिस्टम्स आते हैं। आई नो ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैंने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है, बहुत सारे लोग मेंशन भी करते हैं उन्होंने ऑटो होल्ड को ऑफ किया, लेकिन यू नो व्हाट, आई थिंक व्हाटएवर वर्क्स फॉर वन पर्सन डज नॉट हैव टू वर्क फॉर एवरी पर्सन, बिकॉज अगर भी आप ऑटो होल्ड ऑफ कर देते हैं तो इन द एंड ऑफ द डे सिटी में, तो इन द एंड ऑफ द डे आपकी एक्सेलरेशन और आपकी ब्रेकिंग पे डिपेंड हो जाता है कि आप कितना करते हैं। ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है आपकी हीट को लेकर। स्पेशली गर्मियों में हम लोग एसी है ना, बहुत हमें आदत हो गई है कि एसी हम फुल पे कर देते हैं, एंड वी कांट ब्लेम आवरसेल्व्स। ऑफ कोर्स गर्मी है तो ऑफ कोर्स अभी पसीने में हम भी खड़े होकर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जेनेरिक माइंड फ्रेम यही है कि हम गाड़ी में बैठते हैं, एसी जल्दी से फटाक से फुल पे ऑन कर देते हैं। देखिए, जब भी आप कहीं हैं, गाड़ी अगर खड़ी है बहुत टाइम तक सन में या जनरली भी खड़ी है, तो बेस्ट ये होगा कि आप दरवाज़ा थोड़ा खोल दीजिए या फ्रंट का विंडो थोड़ा रोल डाउन कर दीजिए और यू नो अपने पैसेंजर साइड का विंडो थोड़ा, ताकि जो अंदर की ह्यूमिडिटी है, अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर चले जाए, एंड देन टर्न द एसी ऑन and then roll up the windows and try to keep the AC जो फैन स्पीड है एटलीस्ट 3-4 पे रखें, फुल पे मत लेके जाइए, वो अपने आप टेम्परेचर को मैनेज कर लेगा। ऑटो एसी को मत यूज कीजिए क्योंकि ऑटो एसी डज इम्पैक्ट ऑन योर माइलेज हियर एंड देयर। बेसिक तीसरा पॉइंट है टायर प्रेशर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। सी, टायर प्रेशर आपके माइलेज पे कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि टायर ही एक ऐसा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है या एक्सटर्नल गाड़ी का एक पार्ट है जो रोड को टच करता है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आपका टायर प्रेशर बहुत कम होगा या रिकमेंडेड से कम होगा तो गाड़ी को और ज्यादा पुश करना पड़ता है, इंजन को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, तो वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगा। सो मेक श्योर कि व्हाटएवर कार यू हैव उसका एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि कितना उसका PSI होना चाहिए या कितना उसमें टायर्स में हवा होनी चाहिए, उसको भरिए, रिकमेंडेड रहेगा, एंड दैट शुड हेल्प विद योर माइलेज अचीवमेंट एज वेल। पॉइंट नंबर 4 में एक बहुत मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि गाड़ी को धुलवाइए। देखिए, बहुत सारे लोग ये मिस कर जाते हैं और हम लोग जनरली क्या होता है कि सिटीज में जो लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, उनको तो ये सुविधा मिल जाती है कि उनको लोग मिल जाते हैं गाड़ी साफ करने के लिए। रोज सुबह कोई ना कोई आएगा, गाड़ी साफ करेगा और चला जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, वंस इन अ वीक आप गाड़ी को फुल वॉश एक दीजिए अंदर बाहर से। दैट विल ट्राई टू कीप द डस्ट ऑफ कोर्स, और आपका जो एयर फिल्टर वगैरह है वो भी साफ रहेगा, क्योंकि रिमेंबर जब आप गाड़ी अगर अंदर से साफ नहीं होगी तो फिल्टर जो फिल्टरेशन होता है ज्यादा डस्ट को एक्यूमुलेट कर लेता है, तो दैट काइंड ऑफ ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन योर AC वेंट्स बेसिकली। तो AC वेंट्स को भी साफ रखना बहुत जरूरी होता है। तो वंस इन अ वीक गेट इन द हैबिट ऑफ क्लीनिंग योर कार। अगेन, डोंट यूज हार्श केमिकल पॉलिशेस। वंस अ वीक अच्छे से एक डैम कपड़े से गाड़ी को अंदर से साफ कर दीजिए, स्पेशली जो वेंट AC वेंट्स का जो एरिया है उसको अच्छे से साफ कर दीजिए, दैट्स अ मस्ट। और बाहर से गाड़ी को तो साफ करिए ही, क्योंकि धूल मिट्टी चिपकती है, कुछ भी चिपकता है, इट एक्सट्रैक्ट्स मोर sunlight and then that creates a lot more. ये 5th point will add on from our 4th point. See, one thing that people really generally forget is to get their cars serviced. Regularly हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके साथ ये शेयर भी करते हैं, जनरली जब हम अपनी गाड़ियां किसी भी टूर पे लेके जाते हैं या लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाते हैं, उसके बाद मेरी एक हैबिट है कि मैं उसको हमेशा MG के सर्विस सेंटर पे भेज देता हूँ एंड गेट द कार ए लिटिल बिट लुक्ड आफ्टर। उसको चेक करवाता हूँ कि गाड़ी में कोई इश्यूज तो नहीं है, उसका AC सही से काम कर रहा है, गैस सही है, एयर फिल्टर इज कंटिन्यूसली क्लीन्ड, ताकि क्योंकि हम लोग गाड़ी को थोड़ा ऑफ रोड भी ले जाते हैं, मिट्टी में भी ले जाते हैं, तो बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से रेडिएटर वगैरह में बहुत सारा इश्यूज होते हैं, मिट्टी बैठ जाती है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ, इज गेटिंग योर कार क्लीन्ड एंड सर्विस्ड। 5th पॉइंट, सर्विस मत भूलिए। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में सर्विस तो आप जरूर करवाइए अपनी गाड़ी की। अच्छा, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपके कोई सवाल होंगे या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल मेक इट अ पॉइंट टू गेट बैक टू यू। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय।